बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है मंथली ओवर टाइम का, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट शिफ्ट। इसके अलावा पूरी डेली के साथ अगर हमें रिपोर्ट देखनी हो कि कितने दिन तक कितना पे हो गया एम्प्लॉयज़ का ओवर टाइम और आवरली पे। इसके अलावा और पूरी मंथली समरी भी हमें बनानी है, तो ऑटोमेटिक रिमार्क्स प्रिंट करने, ओटी प्रिंट करना है और आवर पे प्रिंट करना है। तो ये सब फॉर्मेट पहले देख लें और फिर ये कैसे बनाना है ये मैं आपको फॉर्मूलों के साथ एडवांस सीखने को इसमें वीडियो को में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्मेट दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के साथ यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, शिफ्ट टाइप, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, उनकी टाइमिंग, इन आउट। अब यहाँ ब्रेक ऐड हुआ हुआ है, उसके बाद उनके आवर्स का फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें डे की जो शिफ्ट है वो 9 से 6, इवनिंग 2 से 10 और नाइट 10 से सुबह 8। तो इसके सारे आवर्स ऑटोमेटिक फार्मूला कैलकुलेट कर रहा है। उनके रेगुलर आवर्स के बाद जो उनका ओवर टाइम बन रहा है वो यहाँ पर फार्मूला कैलकुलेट कर रहा है। उसके आवरली रेट यहाँ पर हमारे पास कॉलम में प्रिंट हुए हुए, आवर टाइम प्रिंट हुआ हुआ है। अटेंडेंस स्टेटस में प्रेजेंट या फिर लेट हुए हैं, तो वो जो भी शिफ्ट का बंदा लेट हो रहा है जिस टाइम से, अगर 15 मिनट अलाउ है 9:15 के बाद इन होगा तो वो लेट। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 9:30 बजे ऐड हुए हैं तो ये यहाँ पर लेट। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है, अगर ये 2:10 तक भी ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम में काउंट होगा। लेकिन अगर ये 2:20 पर ऐड हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, तो वहाँ पर फिर काउंट लेट होगा। ठीक है जी, तो ये भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। प्लस यहाँ पर ये जो रिमार्क्स वगैरह हैं ये भी सारे हमारे पास फार्मूले से लगे हुए हैं। ठीक है जी। ऑन टाइम अप्रूव, किसने लेफ्ट अर्ली यानी जो जल्दी चला गया उसने टाइमिंग पूरी नहीं करी, अप्रूव ओटी, और फिर यहाँ पर सारे कमेंट्स हैं ऑन टाइम। इसके अलावा अब इन सब का जो समरी रिकॉर्ड का डेटा है वो हमारे पास आएगा इस शीट पे, करंट यानी कितने दिन हो गए यहाँ पर ये, और फिर उसके बाद आईडी, एम्प्लॉयज़, और फिर टोटल डेज, टोटल आवर्स कितने हुए, रेगुलर आवर्स, टोटल आवर्स, यानी ये इनके टोटल आवर्स वर्क बने। अब कोई अर्ली अगर ऑफ कर रहा था तो उसके शॉर्ट आवर्स होंगे, तो हमने यहाँ पे टोटल रेगुलर देखा पहले कि दिन के हिसाब से अभी तक करंट कितने उनके आवर्स होने चाहिए, और फिर टोटल आवर्स में अगर उनके शॉर्ट आवर्स होंगे तो यहाँ रेगुलर इतने बंद रहे, शॉर्ट इतने, तो हमने यहाँ से फार्मूले से यहाँ उठा लिया। अगर किसी के ज़्यादा हो रहे हैं तो वो ओवर टाइम में जाएंगे, 9 आवर्स, और 56 थे तो 56 शो होगा यहाँ पे। इनके 32 थे, इन्होंने अर्ली ऑफ किया होगा तो यहाँ पे 28 इनका शो हो रहा है, ओवर टाइम कोई भी नहीं है ये। और फिर उनका ओवर टाइम पे, और फिर अटेंडेंस समरी, अटेंडेंस समरी के बाद यहाँ पर उसका भी रिमार्क्स कॉलम यहाँ पर बना हुआ। अब ये भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कितनी लेट हुए, ये अभी तक के करंट डेज कितने बने इनके वर्किंग, उसमें कितनी लेट है, कितने प्रेजेंट है। तो ये सब सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है फार्मूलों की मदद से, नो वीबीए, कोई कोड वगैरह नहीं है, ये सब आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो अब मैंने कर दिया एक्सप्लेन, और अब ये बनेगी किस तरह से, फॉर्मूले कैसे लगेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक बनता है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है इसको, वीडियो को, और एंड में दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जहाँ जहाँ फार्मूले वो क्लियर करके कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए जी, जहाँ फार्मूले यूज़ किए हैं तो यहाँ पर जो हमने टाइपिंग करी हुई है और डेटा डिफाइन हुआ हुआ है, स्टार्ट शिफ्ट 9 से 6, फिर यहाँ पर 2 से 10 और 10 से सुबह 8। टोटल आवर्स वर्क निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट टाइम इन सेल बराबर है ब्लैंक, कॉमा, टाइम आउट सेल बराबर है ब्लैंक। दो इन्वर्टेड कॉमा लगाने का मतलब होता है ब्लैंक, यानी ये दोनों सेल ब्लैंक हो अगर, ठीक है, इफ़ के साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रैकेट क्लोज के बाद और का हमने लॉजिकल टैक्स कंडीशन ऐड करी। यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू 0, और अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर इफ़ फंक्शन चलाएं दोबारा, ब्रैकेट ओपन किया हमने, और यहाँ पे टाइम आउट सेल को हमने सिलेक्ट करा, और इस पर हमने कंडीशन दी ये अगर लेस देन होता है इसके, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर ब्रैकेट ओपन किया, अगेन टाइम आउट सेल में हमने कहा प्लस करें 1, और +1 करने के बाद माइनस
टाइम इन ब्रैकेट किलोज मल्टीप्लाई 24 कॉमा और वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर ब्रैकेट ओपन के बाद हमने सेल सेलेक्ट करा टाइम आउट और माइनस कर देंगे टाइम इन और इसको फिर हम कर देंगे सिंपल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 24 नंबर फॉर्मेट में कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पर दोनों इफ कंडीशन क्लोज और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इसको ब्रेक टाइम से। ठीक है जी, और इंटर के अप्लाई करके देखेंगे। अब देखें हमने -1 किया है तो 9 to 6 जो है 9 आवर्स बनते हैं। -1 हो गया तो ये 8 आवर्स शो कर रहा है। अगर मैं इसको -1 नहीं करता जो ब्रेक टाइम का है तो ये टोटल 9 दिखा रहा है हमें। ठीक है जी, तो माइनस हमें करना है। यहाँ पे माइनस के साइन के बाद जो ब्रेक टाइम का फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, ड्रैग करेंगे। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक जो भी शिफ्ट होगी जिस तरह की आपकी डे नाइट मॉर्निंग उस हिसाब से उसके आवर्स सिलेक्ट करके आपको आंसर देगा टोटल आवर्स फॉर। और अभी समरी में देखिएगा हम इसको किस तरह से टोटल करेंगे, इसमें भी आपको ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। आवर टाइम आवर्स में आ जाते हैं। ठीक है जी, आवर टाइम में मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल मैक्स फॉर्मूला 0 मैक्सिमम के बाद टोटल आवर्स सेल सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे रेगुलर आवर्स तो इनका आवर टाइम निकल जाएगा, एंटर। जिनका नहीं होगा 8 to 8 -0 ड्रैग करेंगे। अब जैसे ये 9 है और 8 घंटे रेगुलर है तो 1.5 इनका ओवर टाइम है, तो ये इस तरह से सबका ओटी निकल गया। अब यहाँ पे कुछ आवरली रेट हमने ओवर टाइम के साथ लिखे हुए, ये कुछ रिपीटेड है, इनका फिक्स अमाउंट है तो वही मैंने यहाँ पे रिपीट किए हुए। आप अगर चेंज होंगे एम्प्लॉयज़ तो इनके चेंज होंगे, आवरली रेट लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्टेटस हमें यहाँ पे दिखाना है। स्टेटस तो मेन है भाई, स्टेटस जब दिखाएंगे देखेंगे लोग तो वहीं से तो पता चलेगा किसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा हमारा मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। तो इसको समझा के ही मैं आपको बताऊंगा। इफ़ ब्रैकेट ओपन उसके साथ लगाएंगे एंड ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, अब स्टार्ट टाइम मायने रखता है, ज़ाहिर स्टेटस देखना है तो लेट हो गए या प्रेजेंट रहे ये क्या है। तो हम फर्स्ट सेल जो सिलेक्ट करें टाइम इन सेल, ये हमारा कॉलम जी और रो है 4। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है, इधर हम टाइम इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद कहेंगे अगर ये ग्रेटर देन होता है टाइम। अब टाइम क्या होगा, ग्रेटर देन 9 क्या अलाउ कर रहे हैं हम, मिनट 15 तक जो है लेट काउंट नहीं होगा। आफ्टर 15 यानी ग्रेटर देन 9:15 और सेकंड 0 अगर ये ज़्यादा हुआ टाइम इन कॉमा। ठीक है जी, कॉमा के बाद लॉजिकल 2 एंड में फर्स्ट लॉजिकल ये हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन यही सेल टाइम इन सेलेक्ट करना है दोबारा से, और इसके बाद जो कम से कम मिनिमम टाइम जो होगा 14 से कम होना चाहिए, क्योंकि 14 के बाद दूसरी शिफ्ट लग जाएगी सेकंड। तो फिर सेल क्लिक करके हमने यहाँ पे कंडीशन दी लेस देन टाइम। अब लेस देन किससे, दूसरी शिफ्ट हमारी 2 बजे की है तो यहाँ पर 24 आवर्स का फॉर्मेट चलेगा। टाइम फंक्शन में आपको लिखना है 14 मिनट 0 कॉमा सेकंड 0 और ब्रैकेट क्लोज। ये 2 कंडीशन एंड के अंदर हो गई, फर्स्ट सेट हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको टाइम का ब्रैकेट क्लोज करा हमने यहाँ पे और एंड का ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। एंड के ब्रैकेट के क्लोज के बाद कह रहा है लॉजिकल टेक्स्ट हो गया आपका। अब इसकी जगह पे प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट क्या करना है, ये लेट होंगे बस ये प्रिंट करना है। अगर ये 9:15 से ऊपर हुए तो लेट लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे कॉमा। बस एक कंडीशन हो गई। अब हमारी और कितनी बाकी बची, एक लेट की बची है और एक प्रेजेंट की, लेकिन लेट दूसरी शिफ्ट का भी चाहिए हमें और तीसरी शिफ्ट का भी चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला बार में भी आपका आ रहा होगा रिजल्ट। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, इक्वल का साइन सिलेक्ट नहीं करिएगा, कंट्रोल C और लेट के बाद कॉमा कंट्रोल V, ये हो गई सेकंड शिफ्ट, और फिर कॉमा कंट्रोल V। बस कॉपी पेस्ट कर लें, अगर पूरा लगाते हुए जाएंगे तो कुछ मिक्स सब चीज़ें हो जाएंगी, समझ में शायद नहीं आए। सेकंड वाली शिफ्ट को टाइम देखने के लिए आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, तो इसके अंदर आपको ऐड करना है 14:15। तो यहाँ पर आपको 2 और 14:15 और उसका जो कम टाइम होता है वो होगा 22 यानी 10 बजे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 22:00।
तो वो भी लेट होगा, ठीक है। आफ्टर 14 और 10 बजे से पहले पहले आने वाले सारे लेट के अंदर आ जाएंगे। तीसरी शिफ्ट कंडीशन के अंदर आएंगे, कॉपी पेस्ट हमारा हुआ है, तो यहाँ पर हम टाइम में क्या कंडीशन देंगे, 22 और 15, और वो टाइम कब तक के लिए होगा, चेक सुबह 8 से पहले पहले, तो यहाँ पर जो होगा 8 हम ऐड कर देंगे बस। अब इसकी कंडीशन यहाँ पर ये भी लेट होंगे, नहीं तो अब जो बचेगा वो सारे होंगे प्रेजेंट, तो वो हम लास्ट फॉल्स कंडीशन के अंदर लिख देंगे प्रेजेंट। फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर इफ और तीनों इफ कंडीशन क्लोज, एंटर, ठीक है जी, ऑल सारे प्रेजेंट, ड्रैग। अब जहाँ लेट हुआ, अब देखें 9:30 ये लेट, अब ये 2 बजे फिक्स आ गए, ठीक है जी। और अच्छा प्रेजेंट में मैंने PRE नहीं करा, इंटर, और फिर ड्रैग हो जाएगा। अब लेट अगर मैं इनको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 14:20, तो लेट हो गए, जाहिर सी बात है, ये इनका भी लेट लिखा हुआ आ गया स्टेटस, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंट्रोल Z हो गया बैक। अब रिमार्क्स का फॉर्मूला ऐड करते हैं। अब इक्वल लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, और डायरेक्ट हम सेल सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट टाइम इन, और इसमें पहली कंडीशन हम देंगे अगर ये बराबर होती है ब्लैंक, तो कुछ भी नहीं करें, यहाँ पर एब्सेंट प्रिंट कर दें। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब चलेगी कहानी आगे, और इसमें आप कौन कौन से सेल सेलेक्ट करेंगे, अब देखें, आप कंटिन्यू करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन के बाद कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन के बाद एंड ब्रैकेट ओपन, और एंड ब्रैकेट ओपन के बाद सेल सेलेक्ट होगा टोटल आवर्स वर्क। ये मेरे पास इसका आ रहा है सेल एड्रेस J4, अगर ये लेस देन होता है रेगुलर आवर्स के, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ कुछ स्मॉल सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला बार में कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हमारे टोटल आवर्स को हमने कहा लेस देन होता है ये किसके, रेगुलर आवर्स सेल के, ठीक है। और ये फार्मूला हम रिमार्क्स का लगा रहे हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं, तो कॉमा यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आवर टाइम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है जी। कॉमा के बाद सेल क्लिक करा हमने, आवर टाइम, और फिर हमने कहा अगर ये बराबर होता है 0, अच्छा प्रिंट नहीं होना चाहिए, एंड हम लगा रहे हैं, ठीक है। एंड में लॉजिकल वन हो गई कि ये सेल अगर लेस देन होता है हमारा रेगुलर आवर्स के, जो ये वाला सेल है, और दूसरा अगर आवर टाइम सेल बराबर होता है 0, ये हो गई हमारी दो लॉजिकल कंडीशन एंड फंक्शन के साथ। अब इसका ब्रैकेट क्लोज कर दें, कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या आनी चाहिए इनकी, तो ये लेफ्ट अर्ली, यानी ये जल्दी भाग रहे हैं, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, एक को हमने चेक कर लिया रिमार्क्स के अंदर। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन चलेगी, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अब हम चेक कर रहे हैं आवर टाइम, अगर ये ग्रेटर देन 0 है यानी ज़्यादा है 0 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जाहिर सी बात है अप्रूव आवर टाइम होगा इनका, अप्रूव OT कर दिया मैंने, ठीक है जी। और फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, फिर आ जाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा हम सेल सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल आवर्स, ठीक है जी। मेरे पास का सेल एड्रेस आ रहा है J4, और इसको मैं कहूँगा अगर ये ग्रेटर देन होता है रेगुलर आवर्स के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर आ जाए एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है जी। स्पेसिस देनी है स्पेसिस दे दिएगा, मैं मिला के लिख रहा हूँ, स्पेसिस देने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर एक कॉमा के बाद इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और अगेन शिफ्ट स्टार्ट वाली जो टाइम इन सेल है इसको सिलेक्ट करा हमने, और इसमें हम कहेंगे अगर ग्रेटर देन हो टाइम 9, 15, 0, और ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेट अराइवल लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और आखिरी वैल्यू है फॉल्स, नहीं तो ऑन टाइम, फिर इन्वर्टेड कॉमा 1 इफ 2 इफ 3 इफ 4 इफ 5, टोटल इफ कंडीशन 5 है, तो 5 ब्रैकेट एंड के अंदर क्लोज,
एंटर और ड्रैग। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो होगा इस तरह से आपका लेफ्ट अर्ली या फिर जो भी लेट होंगे उनके कमेंट अप्रूव, ओटी, ऑन टाइम, ये सारे रिमार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम समरी। मैंने कहा था डेली के हिसाब से हमें इस शीट पे डेटा एंट्री करनी है, उसकी ऑटोमेटिक जितने दिन की डेटा एंट्री यहाँ पर होगी हमारे पास समरी शीट में रिकॉर्ड के अंदर उनके टोटल पे आवर्स, वर्किंग आवर्स और टोटल आवर्स वर्क उनके सब हमें वहाँ पे डिटेल पता चल रही होगी करंट डेट के साथ कि अभी कितने वर्किंग डेज हो चुके हैं, करंट डेट क्या है और किस एम्प्लॉय ने कितने क्या कहते हैं वर्क आवर्स दिए हैं, ओवर टाइम बनाया, अपना पे करना है और उनके रिमार्क्स और उनका स्टेटस। तो इस शीट के साथ साथ अब कंटिन्यू करते हैं हम समरी। ठीक है जी। अब जो यूनिक एम्प्लॉय थे हमारे पास डेटा एंट्री शीट के अंदर उनको यूनिक नेम के साथ यहाँ पर ऐड कर लिया एम्प्लॉय आईडी के साथ। सबसे पहले हमें करंट डेट चाहिए कि आज तक कितने दिन हो चुके हैं, यानी वर्किंग डे की डेट क्या है हमारी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, करंट डेट उठाने के लिए ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे हम डेट। ए कॉलम में मैं ए इंटायर सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि जो भी लास्ट डेटा एंट्री होगी मैक्स में वो सबसे बड़ी डेट होगी, तो मैक्स सबसे बड़ी डेट हमें यहाँ पर प्रिंट कर दे। तो अभी तक की जो एंट्री हुई है वो 11 नवंबर है। ठीक है। अब हमें टोटल डेज वर्क देखने हैं। तो टोटल डेज वर्क देखने के लिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और एम्प्लॉय की एंट्री उठाने के लिए शीट्स 1 पे जाएंगे। ऑल एम्प्लॉय के जो नेम आ रहे हैं यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट डाउन तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, वापस जाएंगे अपनी शीट के ऊपर शीट 1 और यहाँ शीट 2 पे सॉरी, और यहाँ पे जो अपने नाम एम्प्लॉय का फर्स्ट आ रहा है इसको काउंट करना है और इस वाली रेंज को जो हमने सिलेक्ट करी है F4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे वर्किंग डेज का डाटा उठ जाएगा और ड्रैग कर लेंगे तो किस एम्प्लॉय ने कितने वर्किंग डेज हमारे पास रहे हैं ये आ गया। उसके बाद टोटल आवर्स वर्क निकालने के लिए यहाँ पर सम इफ फंक्शन लगाएंगे। ठीक है। एस लगेगा इफ्स। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पे जाएंगे अपनी डाटा शीट्स के अंदर और यहाँ से कंट्रोल अप के साथ वापस और यहाँ पे हमें चाहिए टोटल आवर्स वर्क। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने सम इफ ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले हमें क्या करिए टोटल आवर्स वर्क, तो हम इस सेल को क्लिक करेंगे ऑल। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मर्ज की वजह से मेरे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पे जे टाइप भी कर सकता हूँ, जे कॉलन से जे। ठीक है जी। सम इफ के अंदर हमारे पास टोटल आवर्स की आ गई और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हमारे पास रेंज आएगी सी। अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एफ हटा के सी टाइप कर दिएगा, कॉमा, और फिर यहाँ पर हमें क्या चाहिए नेम, शीट 2 पे जाएंगे और जो फर्स्ट नेम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये टोटल आवर्स वर्क आ जाएंगे उस एम्प्लॉई के हमारे पास, फिर ड्रैग कर लेंगे। अब इसी फॉर्मूले को समझना है थोड़ा सा और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो हमें बार बार सिलेक्शन बनाना नहीं पड़ेगी। अब टोटल रेगुलर आवर्स में हमारे पास कौन सा कॉलम है, टोटल रेगुलर आवर्स जो होंगे उनका हमारा कॉलम आ रहा है के, ओवर टाइम आवर्स का आ रहा है एल। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी। अब ये अनसेलेक्ट करके इस सेल पे आना है, टैब दबा दें और कंट्रोल वी और यहाँ पर के जे की जगह अब टोटल रेगुलर आवर्स चाहिए तो यहाँ पर हम कॉलम लगा देंगे के, एंटर। तो टोटल रेगुलर आवर्स इनके पता चल गया, इस दिनों के हिसाब से 8 घंटे के हिसाब से इनके ये आवर्स बन रहे हैं। अब टोटल आवर्स हमें इस तरह लगाना है कि जिनके 56 आवर्स से कम हो तो उनके टोटल आवर्स आ जाएं ताकि उनका पे अमाउंट बनाए उन्हीं के आवर्स के हिसाब से, और अगर किसी के ज़्यादा हो तो यहाँ पे जो 56 है वही लिखे हुए हैं और ज़्यादा अगर होगा तो वो ओवर टाइम बनेगा उनका, 56 से ज़्यादा अगर हुआ तो। सबसे पहले तो टोटल आवर्स उठाने के लिए अगर शॉर्ट हो तो उनके जो शॉर्ट आवर्स हैं वही आने चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे टोटल आवर्स वर्क सेल सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कहेंगे अगर ये ग्रेटर देन होता है हमारा टोटल रेगुलर आवर्स के, कॉमा। तो यहाँ पर इसी को प्रिंट करें टोटल रेगुलर आवर्स को, नहीं तो फिर टोटल वर्क आवर्स जो है उनको प्रिंट करें, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें शॉर्ट है तो शॉर्ट आवर्स आ गए, अब किसी के ज़्यादा होंगे तो जो यहाँ पे 56 है वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया फॉर्मूला। ठीक है जी। अब आवर टाइम कैलकुलेट के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें बिल्कुल प्रॉपर और एक्यूरेट बताएगा किसका कितना आवर टाइम हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पर टोटल आवर टाइम आवर्स निकालने के लिए हम, अब टोटल आवर टाइम आवर्स भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास एल कॉलम है। तो एल कॉलम के लिए हम यहाँ पर एल कॉलम के लिए हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आएंगे आवर टाइम आवर्स में, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसको हम यहाँ पे के की जगह एल टाइप कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा कॉलम आवर टाइम आवर्स का आ रहा है। एंटर। अब जिनके शॉर्ट आवर्स हैं तो ज़ाहिर है ज़ीरो होगा आवर टाइम, इनके आवर्स ज़्यादा होंगे तो उनका आवर टाइम लिखा हुआ आ गया 65 से 56 नॉर्मल, और 9 उनका हमारा आवर टाइम हो गया। आवर टाइम पे के लिए यहाँ पर हम एस लुकअप लगा लेते हैं। एस लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद सेल सिलेक्ट करेंगे, नेम, कॉमा, लुकअप एरे में शीट 1 पर जाएंगे, शीट 1 पर जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम नेम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, F4, कॉमा। अब इसका रिटर्न एरे क्या चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें इनका आवर टाइम पे अमाउंट चाहिए, तो आवर टाइम पे अमाउंट उठाएंगे यहाँ पर, और ऑल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, F4, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। जब इंटर होगा तो डायरेक्ट उसी शीट पर आ जाएंगे जहाँ फॉर्मूला लग रहा है। तो आवर टाइम पे जो है कोई नहीं है इनका, क्योंकि ये आवर टाइम नहीं लगाते हैं, इनका ज़ीरो लिखा हुआ है वहाँ पे आवर टाइम। ड्रैग करेंगे तो जिनका आवर टाइम अमाउंट होगा वो आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पर आवर दे रहा है तो हम चाह रहे हैं जो उनके टोटल आवर्स हैं उस हिसाब से टोटल अमाउंट आए। तो हम क्या करेंगे, फिर इनका सेल क्लिक, बस एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे तो जिसका जो आवर टाइम बनेगा वो आपका अमाउंट लिखा हुआ आ गया। अब इधर हमें अटेंडेंस समरी चाहिए। ठीक है, अगर आवरली पे भी चाहिए तो सेम यही प्रोसेस आप आवरली पे के लिए भी कर सकते हैं, कि जो इनके आवर्स बने उनके आवरली पे भी आ जाए। तो इसके लिए आपको एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है जी, पे आवर्स। अब यही हम एस लुकअप लगा लेते हैं यहाँ पे, जिस तरह ओवर टाइम का अमाउंट उठाया है। सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट, कॉमा, और फिर शीट 1 पे जाएंगे। शीट 1 पे जाने के बाद यहाँ पर नेम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, F4, कॉमा, फिर उसके बाद ऑल। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, आवरली रेट, तो यहाँ पे आवरली रेट वाला सेल के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन और F4, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इंटर करेंगे तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे पे आवर्स लिखे हुए यहाँ पे। अब ड्रैग करेंगे और ड्रैग में हमें उनके आवरली पे लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन हम डबल क्लिक करके क्या कह रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके जो उनका टोटल आवर्स बन रहे हैं वो अमाउंट हमें बताएं। मल्टीप्लाई कर देंगे उनके टोटल आवर्स, तो ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंटर करके इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये उनका पे आवर्स जो बने हैं वो आ जाएगी उनकी। उसके बाद टोटल करना है अगर यहाँ पे इनको, तो फिर आप प्लस कर सकते हैं नेट पे। ये फॉर्मूले जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आप डेली के हिसाब से उनको चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट कौन अर्न कर चुका है। ठीक है जी, तो ओवर टाइम के साथ पे आवर्स बनाएंगे। अब जिसका ओवर टाइम होगा प्लस होकर आ जाएगा 14, 17, 38, 504 ओवर टाइम नहीं है इसमें, 726। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अटेंडेंस समरी, कि इतने दिन में ये कितने लेट हुए हैं और कितने प्रेजेंट हुए हैं। वो हमें यहाँ पर कॉन्केटिनेशन के साथ फॉर्मूला लगाना है कि एक ही सेल में सब कुछ प्रिंट होता हुआ आता रहे, और जितने दिन आगे लेट होते रहे तो इतने दिन लेट और इतने दिन प्रेजेंट रहे, ये सब लिखी हुई डिटेल आ जाए हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हम यहाँ पे टोटल डेज वर्क तो निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम शीट 1 पे जाएं तो मैंने यहाँ प्रेजेंट कॉल किया था ऑन टाइम को, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में ऑन टाइम कर देता हूँ जो टाइम पे आ रहे हैं, और जो लेट होंगे वो लेट, और अगर इसमें कोई एब्सेंट हुआ तो वो एब्सेंट भी हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको ऑन टाइम और इन्वर्टेड कॉमा, और अब जहाँ प्रेजेंट था वहाँ ऑन टाइम हो जाएगा, और जो लेट होंगे तो वो लेट। और एब्सेंट देखने के लिए मैं यहाँ पर ही इफ़ कंडीशन कॉल कर लेता हूँ, इक्वल इफ़, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट टाइम इन बराबर है ब्लैंक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर एब्सेंट प्रिंट हो जाए, कॉमा, उसके बाद वैल्यू फॉल्स में ये चलेगा सब। अगर किसी की टाइम एंट्री नहीं आ रही है तो वो एब्सेंट,
और फिर लेट के लिए ये सारे टाइम चेक होंगे जिस तरह मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया आपको शुरू में, और फिर अगर जो आ गया टाइम पे तो ऑन टाइम लिखा हुआ आ जाएगा इस स्टेटस कॉलम में। तो इस स्टेटस कॉलम से ही हम वहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ अब ड्रैग। ठीक है जी। अब किसी की अगर मैं टाइम एंट्री यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर वो एब्सेंट कॉल वो आ जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह जो करनी है वो आप यहाँ से अपनी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी शीट 2 पे और अटेंडेंस समरी के लिए फार्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल के साथ मैं कर रहा हूँ लेट, और फिर स्पेस देकर मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ यहाँ पर, स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने कहा था कॉन्केटिनेशन करनी है तो यहाँ पर हम कॉलन लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एंड %, और फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगा काउंट इफ्स। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे शीट 1 पे जाना है, ऑल नेम कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे रेंज इस जगह पे सिलेक्ट हो रही है, ब्रैकेट ओपन के बाद आएगी। फिर F4 करेंगे इसको, F4 के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया 1, तो जो फर्स्ट नेम होगा इसको सिलेक्ट करना है। फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में शीट 1 पे जाएंगे और कंट्रोल अप करेंगे तो ये वापस ऊपर आ जाएंगे हम, और यहाँ पर ऑन टाइम अटेंडेंस स्टेटस कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको सिलेक्ट करके F4 करना है इसे भी, और इसके अंदर जो है यहाँ पर हम कॉमा क्राइटेरिया 2 में हम देख रहे हैं लेट, यानी ये क्राइटेरिया चेक करना है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड %, और एंड % के साथ यही फॉर्मूला काउंट इफ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे यहाँ पर हम, और इसमें हम थोड़ा सा फार्मूले में काम करना है। इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है ताकि कॉमा सेपरेटेड के साथ इतनी लेट और इतने प्रेजेंट लिखा हुआ है हमारे पास। तो अब ये हम यहाँ पर लगा रहे हैं एब्सेंट, या फिर ऑन टाइम को देखना है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि प्रेजेंट या ऑन टाइम, जो भी आपको चेक करना हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर कॉलन, और फिर कॉलन के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड %, और फिर कंट्रोल V कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हम क्राइटेरिया चेंज कर देंगे ऑन टाइम, और फिर इसको भी हम एंड % देंगे, और एंड % के बाद यहाँ से इसको आप कॉपी कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक, कंट्रोल C स्टेप, ये वाला कॉपी के बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे पेस्ट, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ये एब्सेंट। जब एब्सेंट हो गया तो फिर यहाँ पर ऑन टाइम की जगह एब्सेंट। तो ये फार्मूला हमें टोटल कितने लेट हुए, कितने प्रेजेंट हुए, कितने दिन के अंदर, और कितनी एब्सेंट रही, वो सारी हमारी समरी के अंदर डिटेल आ रही होगी एम्प्लॉय की। तो एक तरह का सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड का नाम स्टार्ट में मैंने इसीलिए लिया था, और जिस तरह फार्मूला एक्सप्लेनेशन की है मैंने, तो उसमें आप कमेंट करके लाजमी बताया कि तरीका अच्छा लगा, आपको समझ में आया, क्लियर। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक ब्लॉग से जाके मिल जाएगा, इसका प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी करें, और भरपूर लाइक्स होना चाहिए, और शेयर भी करें वीडियो को, और कमेंट करके लाजमी बताया करें, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है जी। अब यहाँ तक ये हमने काम कर लिया और इसको हम करेंगे एंटर। तो एंटर के बाद अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से सारी हमारे पास रिपोर्ट समरी आ रही है यहाँ पे। ठीक है जी। कोई 0 एब्सेंट है, और यहाँ पे इनके कितने डेज हुए हैं 7, और 7 डेज में अभी तक यानी जो ये आए तो 7 डेज आए हैं, उसमें 3 दिन लेट हुए हैं, 4 दिन ऑन टाइम रहे हैं, और एब्सेंट इनका ये रहा है। और ड्रैग कर लेंगे इसको। अब बाकी एम्प्लॉयज़ के आ रहे हैं 7 दिन के 7 दिन ऑन टाइम रहे, ये 4 दिन आया तो 4 दिन के 4 दिन ऑन टाइम रहे। तो इस तरह से भी आप एक काम एक्सेल में कर सकते हैं फार्मूलों की मदद से। कितने एडवांस लेवल के फार्मूले सारे मैंने आपको समझाए अच्छी तरह से। अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे फार्मूले भी क्लियर हुए होंगे। और अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, जल्दी में थे, तो कोई बात नहीं, फिर कभी दोबारा देख लीजिएगा डिटेल से बैठ के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।